सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, लगभग काफ़ी जनपदों में समायोजन की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। कुछ जनपदों में कनिष्ठ का तो किसी जनपद में वरिष्ठ का समायोजन किया गया। कहीं पर हेड टीचर प्राइमरी स्कूल को जूनियर के सहायक अध्यापक पर भेजा गया। तमाम विसंगतियाँ विभिन्न जनपदों में देखने को मिली हैं। किस जनपद में क्या अपडेट रही है, सारी कुछ अपडेट आप सभी को आज की इस वीडियो में दी जा रही है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के बीच इस वीडियो में शेयर की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देख लेते हैं सारी अपडेट समायोजन को लेकर के और विभागीय अन्य महत्वपूर्ण आदेशों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको विभाग से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहेंगी, चाहे वो कोई भी नया ऐप हो या नया आदेश हो, महाशिक्षक महोदय स्तर से, बेसिक शिक्षा विभाग के स्तर से कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट रहती है वो आप सभी के बीच शेयर यहाँ पर की जाती है। विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी को इस चैनल पर मिलती रहेगी। काफ़ी लंबे समय से चैनल को संचालित किया जा रहा है और आप सभी को लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए अब देख लेते हैं समायोजन संबंधित जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट्स। यहाँ पर आप देखें 98 में से 10 शिक्षकों ने ही कराया समायोजन। बचे शिक्षकों की सदर बीआरसी में बुधवार को हुई काउंसलिंग। रामपुर देवरिया रामपुर कारखाना स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट पर मंगलवार को हुए सरप्लस शिक्षकों की काउंसिल में अनुपस्थित रहे शिक्षकों को विद्यालय को विकल्प देने के लिए बुधवार को सदर बीआरसी बुलाया गया, जिसमें महज 10 शिक्षक ने ही अपना समायोजन कराया। बाकी शिक्षक ने इसमें रुचि न दिखाते हुए नाम पुकारे जाने बीआरसी परिसर से हटकर जाने लगे। बुधवार का 98 शिक्षकों का विद्यालय विकल्प देने के लिए बुलाया गया था। जिले के विभिन्न विकास खंडों के सरप्लस शिक्षकों की कमी वाले परिषदीय विद्यालयों में मंगलवार एवं बुधवार को स्थानांतरित किया गया। मंगलवार को सरप्लस शिक्षकों को रामपुर कारखाना स्थित डाइट पर विद्यालयों का विकल्प देने के लिए बुलाया गया था, जहां मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव की मौजूदगी में समायोजन के लिए शिक्षकों की काउंसिलिंग शुरू की गई, जिसमें प्राथमिक स्तर के 225 शिक्षकों में से 153, उच्च प्राथमिक स्तर के 64 शिक्षकों में से 38 शिक्षकों ने अपना समायोजन कराया, जबकि प्राथमिक स्तर के 72 और उच्च प्राथमिक स्तर के 26 शिक्षक अनुपस्थित रहे, जिस कारण अनुपस्थित शिक्षकों का काउंसिलिंग नहीं हो सका। अनुपस्थित शिक्षकों को पुनः बुधवार को सदर बीआरसी में काउंसिलिंग के लिए बुलाया गया था, जहां सुबह 10:30 बजे ही शिक्षक इकट्ठा होने शुरू हो गए। 12 बजे शुरू हुई शिक्षकों की समायोजन प्रक्रिया। करीब 2 घंटे इंतजार करने के बाद 12 बजे बाद अनुपस्थित शिक्षकों की समायोजन प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें प्राथमिक स्तर के 6 उच्च प्राथमिक स्तर के 4 शिक्षकों ने समायोजन कराया। कोई अन्य शिक्षक बीईओ द्वारा नाम पुकारा जाए बीआरसी परिसर निकल कर बाहर को चले गए। उन्होंने समायोजन में रुचि नहीं दिखाई। छोटे शिक्षकों की काउंसिल बुधवार किया गया। आज प्रधान वाले शिक्षकों को स्कूल आवंटन निर्णय समिति करें, इसके बाद सूची जारी कर दी जाएगी। शिक्षकों के नाम पुकारे जाने पर से हटने लगे शिक्षक। डाइट पर हुई काउंसिलिंग में ये शिक्षक रहे अनुपस्थित। ये चीज़ें रही हैं जो कि देवरिया जनपद से ये अपडेट थी। वहीं न्याय पंचायत और ब्लॉक स्तर पर ही किया शिक्षक समायोजन। आगरा से अपडेट है। जिले के 228 एकल विद्यालयों में शिक्षक समायोजन न्याय पंचायत और ब्लॉक स्तर पर ही किए गए। जहां सरप्लस शिक्षक तैनात थे उनको उसी न्याय पंचायत ब्लॉक में एकल विद्यालय में तैनाती दी गई। इस बारे में बीएससी जितेंद्र कुमार गौड़ ने बताया कि प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है। जो भी आपत्तियाँ प्राप्त हुई थी उनका निस्तारण कर शिक्षकों की तैनाती कर दी गई है। आगरा में 55 स्कूलों में एक भी शिक्षक तैनात नहीं था। यूपी प्राथमिक शिक्षा संघ के महामंत्री ब्रजेश दीक्षित ने बताया कि सीनियर शिक्षकों को उसी ब्लॉक में समायोजन किया गया है। मांग है कि समायोजन व्यवस्था पारदर्शी रहे, कहीं भी गड़बड़ी मिलने पर संगठन आंदोलन को बाध्य होगा। वहीं यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन के महामंत्री राजीव वर्मा ने बताया कि सूची में बर्षता क्रम का ध्यान नहीं रखा गया है। अभी भी ऐसे कई विद्यालय हैं जहां शिक्षक तैनात नहीं है। शिक्षकों की आपत्तियां निस्तारण नहीं किया गया, संगठन इसका विरोध करता है। तो आगरा जनपद से ये अपडेट निकल करके आई है। 42 शिक्षकों की नई स्कूल में हुई तैनाती। रायबरेली से बड़ी अपडेट है। विषय विभाग में शिक्षक विहीन और एकल शिक्षक वाले विद्यालयों में अध्यापकों की व्यवस्था करने के लिए समायोजन प्रक्रिया प्रस्ताव पूरी कर ली गई है। जिले के 42 शिक्षकों को नए विद्यालयों में तैनाती दी गई है। बुधवार को यह आदेश संबंधित 42 शिक्षकों का अलग अलग जारी किए गए। संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों को भी तत्काल अनुपालन आदेश दिए गए हैं। बीएससी ने समायोजन के आदेश में यह भी लिखा है कि जिन अध्यापकों की ड्यूटी बूथ लेवल अफसर के रूप में लगाए उन्हें समायोजन के लिए कानूनत कार्रवाई ग्रहण करने के बाद भी आवंटन बूथ का काम करते रहना होगा। सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से कहा गया है कि वे समाज शिक्षकों का डाटा यूडाइस पोर्टल लॉक कर दें। जिला समन्वयक MIS अभिलाष सिंह ने बताया कि यूडाइस पोर्टल समाज के 42 शिक्षकों को नई तैनाती डाटा लॉक कर दिया गया है। शीतकालीन अवकाश खत्म होने के बाद समाज शिक्षक नई तैनाती वाले विद्यालयों में उपस्थिति दर्ज कराएंगे। बीएससी राहुल सिंह का कहना है कि यूडाइस पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार शिक्षक भी एकल शिक्षक वाले 42 विद्यालय चिन्हित किए गए थे, जहां उसी विकास क्षेत्र के सरप्लस शिक्षकों को समाहित कर भेजा गया है। जिला स्तरीय समिति अनुमोदन के बाद यह निर्णय लेते हुए प्रक्रिया पूरी की गई है। तो रायबरेली जनपद से ये अपडेट निकल करके आई है। गाजीपुर जनपद में भी अंतर जनपद स्थानीय समायोजन प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। यहाँ पर यूडाइस पोर्टल संबंध प्राप्त सूचना क्रम में छात्र संख्या के आधार पर अपेक्षाकृत अधिक कार्य अध्यापक वाले विद्यालयों से शिक्षक भी एक शिक्षक वाले विद्यालयों में सीमा तक की प्रत्येक परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में
न्यूनतम 2 अध्यापक हो जाएं तत्क्रम निम्नांक शिक्षा शिक्षिकाओं को अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन जनपदीय समिति के अनुमोदन पर उनके कार्य विद्यालय से संबंधित शिक्षक शिक्षिका के नाम के समूह अंकित विद्यालय में स्थानांतरण समायोजन किया जाता है। स्थानांतरित समाज विद्यालय में कार्यवाही ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार मार्ग व्यय नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखें शिक्षक का नाम, पदनाम, कार्य विद्यालय, विकासखंड, यूडाइज, स्थानांतरित समाज विद्यालय का नाम, विकासखंड और यूडाइज। तो ये गाजीपुर जनपद में किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 53। तो प्राइमरी स्कूल से प्राइमरी स्कूल के अलावा 89 पर आप देख लें प्राइमरी स्कूल से लेकर के प्राइमरी स्कूल पीएस। अब इसके बाद अगर आप देखें ये जौनपुर जनपद, तो जौनपुर जनपद में प्राइमरी स्कूल से लेकर के जूनियर हायर सेकेंडरी स्कूल में किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्तंभ 7 के विद्यालय, स्तंभ 9 के विकासखंड विवरण के अनुसार। तो यहाँ पर पर्टिकुलर लेटर जारी किए गए हैं जौनपुर जनपद में। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेड टीचर को जूनियर स्कूल में सहायक अध्यापक भेजा गया है। जौनपुर जनपद में इस तरीके से ट्रांसफ़र किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेड टीचर पीएस से जेएचएस बेलिशन विद्यालय में किया गया है। यहाँ पर पीएस से पीएस किया गया है। हेड टीचर प्राइमरी स्कूल को असिस्टेंट टीचर उच्च प्राथमिक स्कूल में ट्रांसफ़र यहाँ पर किया गया है। ये जौनपुर जनपद, कासगंज जनपद में भी इस तरीके से किया गया है। ये कासगंज जनपद का लेटर है 30 तारीख का। यहाँ पर आप देखें कासगंज जनपद हेड टीचर प्राइमरी स्कूल से असिस्टेंट टीचर उच्च प्राथमिक विद्यालय में यहाँ पर ट्रांसफ़र हुए हैं। कासगंज जनपद में ये चीज़ बड़ी देखने को मिली है। कासगंज जनपद हेड टीचर प्राइमरी स्कूल से असिस्टेंट टीचर उच्च प्राथमिक स्कूल, तो यहाँ पर कासगंज जनपद में इस तरीके से ट्रांसफ़र किया गया है। कासगंज जनपद में पर्टिकुलर टीचरों को लेटर बना करके दिए गए। हेड टीचर प्राइमरी स्कूल से असिस्टेंट टीचर उच्च प्राथमिक विद्यालय में कासगंज जनपद में किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी टीचरों के नाम यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो ये यहाँ पर इस तरीके से किया गया है। कुछ जनपदों में इसी तरीके से ट्रांसफ़र किए गए हैं। इसमें विरोध भी जताया जा रहा है कि प्राइमरी के टीचर के पास जूनियर की टीईटी नहीं थी, लेकिन असिस्टेंट टीचर जूनियर लेवल पर इनका ट्रांसफ़र किस बेस पर किया गया है, इसको लेकर के विरोध भी देखने को मिला है। तो कासगंज जनपद में हेड टीचर प्राइमरी स्कूल से असिस्टेंट टीचर उच्च प्राइमरी विद्यालय लेवल पर किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्टिकुलर लेटर यहाँ पर जारी किए गए हैं। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी स्कूल से असिस्टेंट टीचर, ये प्राइमरी स्कूल है यहाँ पर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए जैसे हेड टीचर प्राइमरी स्कूल से असिस्टेंट टीचर यूपीएस, यहाँ पर जो है विजेंद्र जी का जो कि उनका विद्यालय पीएस बकरई था, अब उनका विद्यालय यूपीएस बकरई पटियाली में कर दिया गया है। इस तरीके से यहाँ पर ट्रांसफ़र किए गए हैं कासगंज जनपद में, जो कि 30 तारीख को ये ट्रांसफ़र के आदेश सभी को पर्टिकुलर जारी किए गए हैं। तो साथियों यही इम्पोर्टेंट अपडेट थी कासगंज जनपद से। बाकी अन्य जनपदों में जो भी अपडेट रह रही है आप सभी के बीच शेयर की जा रही है। और भी अन्य अपडेट के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर। तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।